हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 4F एक्सरसाइज, जिसमें हमने आपको 15 तक के सवाल बता दिए हैं। आज उसी के आगे के सवालों को लगाएंगे, तो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो बच्चों, हम हाजिर हो गए सवालों के साथ। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर। यहाँ बेटा एक पार्क है, उसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर है, ठीक है ना। तो परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप है 80 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल है 400 मीटर। क्षेत्रफल है 400 मीटर, ठीक है। परिमाप है 80 मीटर, क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, ऐसा कोई पार्क संभव है कि नहीं है। तो मान लेते हैं, देखो संभव के लिए हम पहले चेक करते हैं। माना आयताकार पार्क की, माना आयताकार पार्क की लंबाई, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आंसर हमारा सही साथ आ जाता है तो मतलब ये संभव है, अगर नहीं आता तो संभव नहीं है। तो माना आयताकार पार्क की लंबाई जो है वो है x मीटर, ठीक, और चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर, ठीक। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग परिमाप की बात करें तो परिमाप बच्चा क्या होता है। परिमाप आपको 80 मीटर दिया गया है, 80 मीटर आपको परिमाप दिया गया है। और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो l की वैल्यू कितनी है, x, y हो जाएगा 40, ठीक है। 2 का इसमें डिवाइड हो गया तो x + y बराबर आ गया 40। तो पहले इक्वेशन यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी, 40 - y। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब आते हैं क्षेत्रफल। देखो बेटा, क्षेत्रफल कितना लिखा है आपके पास, क्षेत्रफल लिखा है 400। क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देनी है। तो 40 - x इंटू वाई बराबर हो गया 400। अब y का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो हो जाएगा 40y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 400। सबको उठा के हम उस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और प्लस का 400 वहां पहले से बराबर 0। अब बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए 400। मतलब है कि a × b करने पे आना चाहिए 400, और बीच में है 40 तो माइनस का 40। ये a + b होना चाहिए। तो संख्या सोचो अपने दिमाग में, क्या कोई ऐसी संख्या है कि हम गुणा करें तो 400 आ जाए, जोड़े तो आए 40। दिमाग लगाओ। तो क्या अगर -20 और -20 करें तो -40 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और -20 का गुणा -20 से करें तो क्या 400 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, -20 और -20 लिखा जाएगा। तो लिख देते बेटा, माइनस का 20y माइनस का 20y प्लस का 400 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दिए 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे क्या कॉमन है, y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस का 20 मिलेगा। और यहाँ पर क्या कॉमन है, केवल 20 कॉमन है। हमने बताया है कि जब भी हम कॉमन लेते हैं अंदर डिवाइड करते हैं, तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा y, और इसमें करेंगे तो माइनस का 20 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए y - 20 y - 20, तो y - 20 को कॉमन कर लिया, y - 20, ठीक। दोनों ही इक्वेशन सेम आ गए। तो यहाँ से एक को 0 मान लेते हैं, तो यहाँ से y - 20 बराबर अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो y की वैल्यू तो आ गई भैया, ठीक। अब यहाँ समीकरण 1 से बात करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, 40 - y। तो 40 में से बेटा 20 घटेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर ये संभव है तभी तो आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ लंबाई 20 होगी, चौड़ाई भी 20 होगी, तब ये संभव है। मतलब लंबाई भी 20 होनी चाहिए, चौड़ाई भी 20 होनी चाहिए, तब जाके जो कंडीशन दी गई वो संभव होगी। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। इस टाइप का सवाल हम आपको करा चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 265 है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना बच्चा? 265 है, 265। ठीक, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 265 है। तो संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब हमें दो संख्याएं माननी पड़ेगी क्रम से। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या मान लेते हैं x। तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा क्रम से? दूसरी संख्या हो जाएगी x+1, क्योंकि क्रम से माननी है। अब प्रश्नानुसार क्या आता है बेटा? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बात हो रही है कि अगर उनके वर्ग करके जोड़ दिया जाए, वर्ग करके जोड़ दें तो 265 आएगा। तो पहली वाली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ दिया तो आ गया 265। ठीक, पहली संख्या का वर्ग करके जोड़ेंगे और दूसरी संख्या का वर्ग करके जोड़ेंगे तो आएगा 265। तो जब देखो x², इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस का 2ab, इसका अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab आएगा 265। ठीक है, अब x² और x² को जोड़ लीजिए तो आएगा 2x² प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 265। अब इस 265 को उठा के इधर ले आइए। 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 265 बराबर 0। अब 265 में से एक जाएगा, 2x² प्लस 2x प्लस माइनस आएगा 264 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो तो x² प्लस का x माइनस 132 आएगा। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करें तो आ जाए माइनस का 132 है ना, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 1। ठीक है, गुणा करने पर आना चाहिए माइनस 132 और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 और 11 ध्यान दो, 12 और 11। ठीक है, अगर ध्यान समझो 12 में से 1 चला जाए, 11 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 12 से गुणा कर देंगे माइनस के 11 का तो क्या आ जाएगा? 132, बिल्कुल आ जाएगा ना। तो रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे x² प्लस का 12x माइनस का 11 माइनस 132 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब देखो जोड़ा बना लेंगे दो का। पहले वाले से क्या कॉमन है? x कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा? x प्लस 12 बचेगा। और यहां से क्या कॉमन है? यहां से 11 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो x प्लस का 12 बचेगा बराबर 0। अब देखो x प्लस 12 को कर लिया हमने कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 11 बराबर 0। एक बार इसको 0 मानते, एक बार इसको। अब यदि x प्लस 12 बराबर 0 लेते हो तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 12। ठीक, और अगर x माइनस 11 बराबर 0 लेते हो तो x बराबर आएगी 11। ठीक, ये माइनस में है, इसको नहीं लेते हैं, x बराबर लेते हैं 11। अब क्रम से मानी थी, इसका मतलब पहली संख्या आपकी हो गई, पहली संख्या हो गई 11 और दूसरी संख्या हो गई 11 प्लस 1 मतलब 12। तो एक संख्या हो गई बेटा 11, एक संख्या हो गई 12। फटाक से अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला सवाल आपको बताते हैं। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक, चलो देखो। ठीक, अब बताते बेटा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। ठीक, कितना दिया गया है? 468।
मीटर स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। उनके परिमापों का अंतर और परिमापों का अंतर, परिमाप का अंतर दिया गया बेटा 24 मीटर। ठीक है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दो वर्ग हैं, ठीक है, दो वर्ग है, उनके क्षेत्रफलों को अगर जोड़ देते हैं तो 468 आता है, और उनके परिमापों को अगर घटा देते हैं तो 24 आता है। तो यहाँ दो वर्ग हैं, दोनों वर्गों की भुजाएं माननी पड़ेगी। तो माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा, ठीक है बेटा, पहले वर्ग की भुजा मान ली x मीटर। ठीक, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा उसको मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो हमने पहले वर्ग की भुजा मान ली x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा मान ली y मीटर। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार पहले ये वाली बात लिखते हैं, परिमाप के अंतर वाली बात। परिमापों का अंतर, देखो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, देखो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा होता है, ये परिमाप होता है। तो अगर पहले वाले का परिमाप निकाले तो 4x होगा और दूसरे वाले का परिमाप निकाले तो 4y होगा। दोनों का अंतर कितना है, 24। ठीक, दोनों का अंतर कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहां से देखो 4 कॉमन लेके काट दो बेटा, तो क्या आएगा, x माइनस का y बराबर 6। यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 प्लस y, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब पुनः क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या लिखा है, क्षेत्रफलों का योग। क्या लिखा है बेटा, क्षेत्रफलों का योग, वो कितना है, 468। अच्छा, पहले वाले के क्षेत्रफल निकालोगे, भुजा ये है तो भुजा स्क्वायर, दूसरे वाले के क्षेत्रफल निकालोगे तो भी भुजा स्क्वायर बराबर 468। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो क्या आएगा बेटा, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। खोलो बेटा होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 दूनी 12, तो 12y हो जाएगा 2ab प्लस का y स्क्वायर बराबर 468। इसको जोड़ लेते हैं, y जोड़ के कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, यहाँ पर 12y पहले से था, प्लस का 36 है, इसको इधर लाएंगे तो 468 माइनस बराबर 0। तो आप क्या करिए, घटा दीजिए, प्लस का 12y घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, 432 आ गया। ठीक है, 432। अब देखो 2 से ये भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 2 से ये भी कट रहा, काट दो 2 से भैया, तो y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 एक 2 छंग 12, 216 आ गया। फैक्टर करना है, फैक्टर कैसे करना है, हर एक संख्या हमें लेनी है जिसका गुणा करें तो 216 है, माइनस का नहीं, a इंटू बी आना चाहिए माइनस का 216, और a प्लस बी आना चाहिए 6। गुणा करने पर माइनस 216 और जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। क्या हो सकती है बेटा वो संख्या, जब संख्या ना मिले तो आप फैक्टर कर लो, 216 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 9 27, फिर 3 3 9, और फिर 3 करना 3। अब इन्हीं संख्याओं में से 2 जोड़े ऐसे बनाओ कि उनको जोड़ने या घटाने पर 6 आता हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 9 चौको 36, ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये ले लिए, 9 दूनी 18 और 4 3 12, ठीक हो गए, 12 और 18 हो गए। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या 3 3 9, 9 दूनी 18, एक जोड़ा ये बन गया, बचा क्या 2 दूनी 4 3 12, तो 12 और 18। अब हमें ये पता है 18 और 12 मिल गए संख्या, तो हमें क्या करना है, अगर हम 18 में से 12 को घटा देते हैं तो 6 आएगा, और 18 में गुणा कर देते हैं माइनस 12 का तो आएगा 216, मतलब हमें संख्या मिल गई। अब हमें बीच में लिखना है 18y माइनस का 12y। तो कभी भी बड़ी संख्याएं आएंगी तो आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर करने के बाद जो भी फैक्टर आते हैं उन्हीं संख्याओं में से 2 जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, 2 जोड़े बनाओ जिससे बीच वाला जोड़ने पे जो आ जाता है वही आ जाना चाहिए, -216 बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे,
यहाँ पे बेटा क्या कॉमन दिख रहा है आपको, y कॉमन दिख रहा है, तो क्या मिला y प्लस का 18। अब 12 कॉमन ले लो यहाँ पर, माइनस का भी, तो यहाँ y प्लस का 18 ही बचेगा बराबर 0। y प्लस 18, y प्लस 18 एक ब्रैकेट में हो गए, इसके हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको। अब यदि y प्लस 18 बराबर आप 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या है, माइनस 18। तो माइनस में लेंगे नहीं क्योंकि लंबाई जो होती है माइनस में होगी नहीं, इसको नहीं लेंगे। y माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 12 मीटर। तो y की वैल्यू तो बेटा हमारी आ गई 12 मीटर, ये वाली। अब समीकरण 1 में देखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में x बराबर क्या लिखा, 6 प्लस y। तो 6 की वैल्यू जो y की वैल्यू 12 निकली है, तो 6 प्लस 12 तो हो जाएगी 18 मीटर। तो इस प्रकार से पहले वाले वर्ग की जो लंबाई आ गई वो भुजा की लंबाई 18 मीटर हो गई, और दूसरे वाले की हो गई, अच्छा दोनों 12 मीटर, ये हो गया, इसकी 12 मीटर और इसकी 18 मीटर। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला सवाल बताएं। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के आगे सवाल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।